जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सोमनाथ अध्ययन केंद्र में। आज हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान के बारे में कि सामाजिक विज्ञान क्या है और इसके अंदर क्या होता है, मेन चीज़ इसके अंदर कौन कौन सी किताबें हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। और आपके जो क्लास 10th है यानी कक्षा 10वीं है, उसके सामाजिक विज्ञान को हम यहाँ पर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। अब आइए आपको हम ये बताते हैं कि सामाजिक विज्ञान है क्या चीज़, कि ये जो सोशल साइंस है क्या। सबसे पहले सामाजिक विज्ञान की बात करेंगे तो सामाजिक विज्ञान क्या है? एक अध्ययन है। सामाजिक विज्ञान एक स्टडी है काय की, इसके बारे में हम करते हैं कि सामाजिक विज्ञान एक अध्ययन है, जो हमें यह समाज, लोगों और उनके व्यवहार को जानने की प्रेरणा देता है। देखिए ध्यान से कि सामाजिक विज्ञान क्या है, कि सामाजिक विज्ञान एक अध्ययन है जो हमें समाज जो है और उसके अंदर जो लोग हैं और उनके व्यवहार के बारे में यानी कि जो जानने की प्रेरणा देता है, कि यानी कि जो उनके व्यवहार किस प्रकार से है समाज में लोगों का, और यानी कि जो समाज है, समाज के बारे में जानकारी प्रदान करना। बेसिकली अगर हम इसके बारे में देखते हैं तो यहीं से हमें एक बात क्लियर होती है कि सामाजिक विज्ञान क्या है। सामाजिक विज्ञान एक अध्ययन है या एक शास्त्र है जो हमें समाज में और उनके अंदर जो लोग रह रहे हैं उनके बारे में हमें और उनके व्यवहार के बारे में जो जानकारी प्रदान करता है, वही क्या है? सामाजिक विज्ञान। कैसे, इसको हम ध्यान से देखिए। अब इसके अंदर हम जैसे कि बात करते हैं तो इसकी शाखाओं की बात करेंगे। शाखाओं को देखते हुए हम इसको डिफाइन करें कि सामाजिक विज्ञान जो है इसकी विशेषकर कितनी शाखाएं हैं। मेन चीज अगर हम कक्षा 10वीं की बात कर रहे हैं तो आपके सिलेबस में जो है 4 किताबें हैं इसके अंतर्गत। पहली है इतिहास, इसको हम अभी डिटेल में चर्चा करेंगे, इतिहास। दूसरी है भूगोल, भूगोल। और तीसरी है आपकी राजनीति शास्त्र, और चौथी अर्थशास्त्र। राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र। इसको देखिए, अभी हमने चर्चा की सामाजिक विज्ञान के बारे में, और एक बार देख लेते हैं कि सामाजिक विज्ञान वह अध्ययन है जो हमें समाज, लोगों और उनके व्यवहार को जानने की प्रेरणा देता है, कि यानी कि जिसमें समाज, लोग और उनके व्यवहार है, कि समाज में लोग किस प्रकार से रह रहे हैं और उनका व्यवहार कैसा है। समाज में लोग किस प्रकार से रह रहे हैं और उनका व्यवहार कैसा है, ये जानने की हमको जो भी हमें ये जानने की प्रेरणा दे, वही है सामाजिक विज्ञान। अब देखिए ध्यान से कि सामाजिक विज्ञान की विशेषताएं कितनी शाखाएं हैं। मेन चीज अगर हम देखें आपको कक्षा 10वीं के हिसाब से, वैसे तो इसमें और भी आपके आ जाते हैं, ठीक है। अभी हम इसमें देखेंगे तो मेन 4 हैं, विशेषकर 4 शाखाएं, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र। अभी हम इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे कि इतिहास क्या है, फिर इतिहास की कौन सी पाठ्य पुस्तक है जो आपकी कक्षा 10वीं में ली गई है, उसका नाम क्या है, उसके अंदर चैप्टर्स वगैरह, इनकी हम चर्चा करें। अभी हम करते इतिहास के इतिहास क्या है, ये आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे नोट जरूर करिएगा, ठीक है। आप लोग ऐसे ही वीडियो मत देखिएगा, इसको नोट जरूर करिएगा, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। विशेष हम जो सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं, अगर हमको यही नहीं पता होगा कि सामाजिक विज्ञान है क्या चीज़, तो उसके बारे में पढ़ना हो तो वो हमें अच्छे से फिर समझ में नहीं आएगा।
ठीक है, तो अभी इसको नोट करने के बाद में अब हम आगे चर्चा करते हैं इतिहास के बारे में कि इतिहास क्या है। ये चीज़ आपने नोट कर ली इसकी, ठीक है। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे इतिहास के, इतिहास क्या है। इतिहास, अब इतिहास क्या है, इतिहास सामाजिक विज्ञान हमने समझ लिया। इतिहास, तो इतिहास इसको भी आप लोग नोट कर दिएगा, पहले आप समझो। इतिहास वह शास्त्र है, वह अध्ययन है, यही करेंगे। इतिहास वह अध्ययन है जो हमें यह बताता है कि अतीत, अतीत मतलब जो पास्ट है, यानी कि जो भूतकाल है, कि अतीत में क्या हुआ, अतीत में क्या हुआ और अतीत में क्या हुआ और वह किसने किया, कि अतीत में क्या हुआ और वह किसने किया और तथा क्यों किया, कि यह सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो पहली शाखा है उसकी इतिहास। इतिहास क्या है कि इतिहास वह अध्ययन है जो हमें यह बताता है कि अतीत में, यानी कि जो भूतकाल है उसमें क्या हुआ और वह किसने किया, यानी कि क्या हुआ और वह किसने किया तथा क्यों किया, कि वो जो चीज है उसने जो कार्य किया, क्यों किया, क्या हुआ और यानी कि ये सब चीज़ों के बारे में जो हमें जानकारी दे, वही चीज़ क्या है, इतिहास है। समझ में आया आपको? एक बार और देखिएगा कि इतिहास वह अध्ययन है, इतिहास के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं कि जो अतीत है, कि जिसकी हमें क्या बताता है कि अतीत में, यानी कि भूतकाल में क्या हुआ, यानी कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ और वह किसने किया, यानी कि कोई तो होगा जिसने वो चीज़ करी होगी, और उसके बाद में वह क्यों किया, यानी कि अतीत की घटनाओं के बारे में जो हमें जानकारी प्रदान करे। अगर हम इसकी ओर देखें तो जो अतीत की घटनाओं के बारे में जो हमको जानकारी प्रदान करता है ऐसा शास्त्र, वह क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। इसको भी एक बार नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद में आपके कक्षा 10वीं में, 10th क्लास में, कक्षा 10वीं में जो इतिहास है, इतिहास की जो पाठ्य पुस्तक है आपकी, इतिहास की पाठ्य पुस्तक में उसका पहले नाम देखिएगा ध्यान से। क्या नाम है? भारत और समकालीन विश्व। भारत और समकालीन विश्व भाग 2। अब यहाँ पर इसके नाम को विशेषकर चर्चा करिएगा, क्योंकि जब हमें किसी चीज़ का, जैसे कि हमने अभी आपको सामाजिक विज्ञान बताया कि वो क्या चीज़ है, उसके बाद इतिहास बताया कि इतिहास क्या है, फिर हम इतिहास की जो पाठ्य पुस्तक है आपकी कक्षा 10वीं में, जिसका नाम है भारत और समकालीन विश्व भाग 2। पहला भाग आपके कक्षा 9वीं में और दूसरा भाग कक्षा 10वीं में। अब इस नाम को डिटेल में चर्चा करती है, नाम के बारे में, और फिर हम आपको पहला अध्याय जो है वो काय के बारे में, पहला अध्याय जो है इतिहास की जो पुस्तक है भारत और समकालीन विश्व 2, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले हम यही समझे, तो भारत यानी कि अपने देश की बात की जा रही, भारत की, और समकालीन विश्व 2। अब समकालीन का मतलब क्या होता है? समकालीन का मतलब होता है आधुनिक, यानी कि वर्तमान। तो वर्तमान जो दुनिया है, यहाँ पर हम आपके लिखे दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि समकालीन का मतलब होता है आधुनिक, आधुनिक या वर्तमान, आधुनिक या वर्तमान, और विश्व मतलब विश्व या दुनिया बोलें तो, यानी कि भारत और समकालीन विश्व 2, यानी कि भारत के बारे में और आधुनिक दुनिया के बारे में, यानी कि वर्तमान विश्व के बारे में हमको इस पाठ्य पुस्तक में डिटेल में बताया गया है। तो हमें आपको जिसको, अब एक बात और होती है, केवल आपको कक्षा 10वीं में अंक प्राप्त करने के लिए पढ़ना है,
या फिर ये जो चीज़ें हैं इनको समझना है कि सामाजिक विज्ञान है क्या चीज़, हम इसको क्यों पढ़ते हैं, इतिहास क्या है, हम इसे क्यों पढ़ते हैं। और इतिहास की जो आपकी पहली जो किताब, आपकी जो किताब है कक्षा 10वीं में, जिसको पाठ्य जो क्रम है उसमें शामिल किया गया है, उसका नाम है भारत और समकालीन विश्व 2। कि भारत और आधुनिक दुनिया है, आधुनिक विश्व है, वो उसके बारे में डिटेल में बताया गया है कि क्या है इसमें, कैसे आधुनिक दुनिया का निर्माण हुआ, ठीक है, और उसमें जो लोग रह रहे हैं वो किस प्रकार से रह रहे हैं, इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। इसके अंतर्गत आपको 5 अध्याय हैं, इसमें से पहले अध्याय के बारे में हम चर्चा करने वाले। अभी आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम आपको पहले अध्याय के बारे में बताएंगे। इतिहास के जो है पहला अध्याय, इतिहास के जो क्लास 10th है, कक्षा 10वीं है, इसका जो पहला अध्याय है उसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अब ये क्या है इसके बारे में अभी हमने आपको बताया क्या, अभी हमने आपको सामाजिक विज्ञान, इतिहास और इतिहास जो क्लास 10th है, क्लास 10th की इतिहास की जो पुस्तक है उसका नाम डिटेल में चर्चा की। उसके बाद में अब हम आपको बताने वाले हैं कि पहला जो अध्याय है इतिहास का, अध्याय 1 है। अध्याय 1 काय के बारे में है और वो क्या बताता है। अब इसको ध्यान से समझिएगा, जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आपको ये चैप्टर बिल्कुल से अच्छे से आगे के चैप्टर की भी कहानी क्लियर नहीं होगी, जब तक ये नहीं पता होगा। तो इसको ध्यान से समझिए, अध्याय 1 है ये, अध्याय 1 पहला अध्याय है, बिल्कुल डिटेल शुरू करने वाले हम इसको। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अब ये यूरोप क्या है आपको पता होगा वैसे तो, इसके बारे में बता देते हैं। यूरोप एक महाद्वीप है। यूरोप क्या है? एक महाद्वीप है। यूरोप एक कंटिनेंट है। अब ये कैसा कंटिनेंट है, कैसा महाद्वीप है? तो यूरोप के बारे में विशेषता ये बताया जाता है कि यूरोप जो है काफी ज्यादा विकसित और शिक्षित महाद्वीप है। यूरोप जो काफी ज्यादा विकसित और शिक्षित महाद्वीप है। अब यहाँ पर बात किसके बारे में की जा रही है? यूरोप तो हो गया, महाद्वीप क्या होता है? एक ऐसा एरिया, एक ऐसा क्षेत्रफल जो काफी बड़ा हो और चारों तरफ पानी से घिरा हुआ हो, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ और एक बड़ा क्षेत्रफल हो, बड़ा क्षेत्र हो, उसे हम महाद्वीप बोल देते हैं। अगर छोटा हो और चारों तरफ पानी से घिरा हो, छोटा क्षेत्र हो, तो उसे हम द्वीप बोलते हैं। तो यहाँ पर है यूरोप की बात कि यूरोप एक महाद्वीप है। अब आगे बात की जा रही है यहाँ पर कि राष्ट्रवाद का उदय, कि ये राष्ट्रवाद क्या है, फिर इसका उदय कैसे हुआ। पहले तो हम ये देखेंगे कि राष्ट्रवाद है क्या चीज, क्योंकि आपके सेकंड अध्याय जो है, सेकंड चैप्टर है इतिहास का, उसमें भी आपके में यही बताया गया है कि भारत में राष्ट्रवाद। और जब तक आपको राष्ट्रवाद क्लियर नहीं होगा तो ये कैसे पता चलेगा कि भारत में राष्ट्रवाद कैसे हुआ, यानी कि भारत में राष्ट्रवाद के बारे में भी पढ़ना होगा, क्योंकि उस अध्याय से सबसे ज्यादा आपके जो है, सबसे ज्यादा उस अध्याय से प्रश्न वगैरह आपके पेपर में पूछे जाते हैं। क्लास 10th का जो बोर्ड है, बोर्ड एग्जाम, इस अध्याय से भी थोड़ा कम पूछा जाता है पहले अध्याय की अपेक्षा। तो देखिए ध्यान से, भारत में राष्ट्रवाद का, इस अध्याय को समझना बहुत जरूरी है। इसको नहीं समझोगे तो आगे की जो अध्याय हैं वो क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि हमारी जो किताब का नाम ही है भारत और समकालीन विश्व, यानी कि आधुनिक दुनिया और भारत, ठीक है। इसके बारे में तो अभी हम दुनिया के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, तो सबसे पहले आपके में ये टॉपिक आता है राष्ट्रवाद, क्योंकि ये राष्ट्रवाद क्या है। अगर हम इसको हिंदी में, इंग्लिश में देखते हैं तो इसका मतलब होता है नेशनलिज्म। राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म। अब ये है क्या चीज, तो इंग्लिश वर्ड हो गया, लेकिन ये है क्या, तो अभी हम देखते हैं। तो राष्ट्रवाद जो है ये कुछ नहीं, यानी कि ये विचारधारा है। ध्यान से समझना इसको कि राष्ट्रवाद यानी कि ये जो नेशनलिज्म है ये एक विचारधारा है। अब ये विचारधारा कैसी है? विचारधारा यानी कि लोगों के जो विचार हैं, यानी कि एक विचारधारा है। विचारधारा कैसी है इसके बारे में ध्यान से समझिएगा कि यह एक ऐसी विचारधारा है जो किसी राष्ट्र के, ध्यान से समझना, जो किसी राष्ट्र राज्य के जन्म को यानी कि जो है किसी राष्ट्र राज्य के जन्म को प्रेरित करता है। यह एक विचारधारा है, ध्यान से समझना, इसको देखिएगा। यह एक राष्ट्रवाद जो है एक विचारधारा है, जिसके अंतर्गत क्या होता है ये समझिएगा, जिसके अंतर्गत
किसी राष्ट्र, अब ये राष्ट्र क्या है इसके बारे में अभी चर्चा करते हैं कि राष्ट्र होता क्या है, जिसके अंतर्गत किसी राष्ट्र के जन्म, जिसके अंतर्गत किसी राष्ट्र के जन्म, किसी राष्ट्र के जन्म की कहानी बोलें, किसी राष्ट्र के जन्म को, या फिर जो हमें, या फिर हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रवादी एक विचारधारा है जो हमें, यहाँ पर जिसकी जगह हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमें किसी राष्ट्र के जन्म की, किसी राष्ट्र के जन्म की प्रेरणा प्रदान करता है। ठीक है, जो हमें किसी राष्ट्र के जन्म की प्रेरणा प्रदान करता है। अब इसको समझिएगा क्या है, यहाँ से तो अभी हमने शब्दों के रूप में लिख दिया, अब इसको समझना बहुत जरूरी है। कैसे कि एक ऐसी विचारधारा जिससे किसी राष्ट्र के बनने की कहानी जिसमें छिपी रहती है, सरल भाषा में समझिएगा कि एक ऐसी विचारधारा जिसमें किसी राष्ट्र के बनने की कहानी छिपी रहती है कि राष्ट्र कैसे बनता है, राष्ट्र जो बनेगा, राष्ट्र बनने के लिए एक विचारधारा चाहिए। अब राष्ट्र क्या है इसके बारे में समझिए कि राष्ट्र होता क्या, इसमें लिखा है राष्ट्र। अब ये राष्ट्र क्या है, राष्ट्र मतलब एक ऐसा स्थान, ध्यान से समझना, कि एक ऐसा क्षेत्रफल, एक ऐसा स्थान जहां पर जो लोग हैं, लोगों में एक जैसी, जैसे हम बोले तो आपको सामूहिक पहचान, सामूहिक, जैसे हम कहते हैं कि विचार जो हैं, सामूहिक विचार, सामूहिक भाषा, सामूहिक संस्कृति। अब ये सामूहिक शब्द क्या है उसको ध्यान समझिएगा। तो मतलब जो विचारधारा है, यानी कि एक ऐसी विचारधारा, ये तो राष्ट्रवाद की बात हो रही है कि जो हमें ये बताए किसी, यानी कि जो हमें क्या बताए, किसी राष्ट्र के जन्म की, जन्म की प्रेरणा प्रदान करता है कि जो राष्ट्र कैसे बनता है, राष्ट्र के जन्म की प्रेरणा जो है हमें राष्ट्रवाद देता है। अब राष्ट्र क्या है, समझिए कि राष्ट्र जो है, राष्ट्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर जो लोग रह रहे हैं उनके अंदर एक साझा जो इतिहास है, उनका जो एक जैसा इतिहास रहा है, और उनके अंदर हम ये बोलें तो कि जो साझा विरासत है, जो उनकी धरोहर, इनकी पुरानी जो विरासत है, उनकी एक जैसी भाषा है, एक जैसी पहनावा है, संस्कृति वगैरह। तो लोग जो अपने एक दूसरे को एक जैसा माने, कि वो अपने से अलग ना माने, ऐसी भावना अगर सब लोगों के अंदर हो जाए तो वो राष्ट्र कहलाता है। अब भारत भी है, भारत भी शुरुआत से तो राष्ट्र नहीं था, लेकिन वो जब अंग्रेज जो लोग थे अपने यहाँ पर आए थे, वो जब अंग्रेज यहाँ से वापस गए थे 1947 यानी कि 1947 में, तब जाकर के कहीं भारत एक राष्ट्र बना, राष्ट्र। अब ये यूरोप भी पहले, अगर हम बात करें, आपको ये कहानी बताती है कि यूरोप जो है 17वीं सदी जो है, ध्यान समझना, 17वीं सदी के मध्य, 17वीं सदी के मध्य, यानी कि 17वीं सदी के मध्य तक पूरे यूरोप में कोई भी राष्ट्र राज्य नहीं था, कि जो लोयन की एक ऐसा क्षेत्र नहीं था जिसके एक जगह पर एक काफी बड़ी एरिया हो, ज्यादा नहीं, थोड़ी, यानी कि इतना तो हो, लेकिन यानी कि जो एक राज्य हो, तो एक ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं था, एक ऐसा कोई भी राज्य नहीं था जो कि एक राष्ट्र बन चुका हो, यानी कि जिसके अंतर्गत जो है लोगों में एक जैसी भावना हो, एक जैसी भाषा बोलते हो, एक जैसा पहनावा हो। ऐसा पूरे यूरोप में कोई भी राज्य नहीं था। ध्यान से कि 17वीं सदी के मध्य तक कोई भी राष्ट्र राज्य नहीं था यूरोप में। फिर ये राष्ट्रवाद उत्पन्न कैसे हुआ? अब राष्ट्रवाद विचारधारा है, यही तो राष्ट्र को जन्म देगी, यानी कि राष्ट्रवाद से ही तो राष्ट्र का जन्म होगा। अब ये राष्ट्रवाद विचारधारा फैली कैसे यूरोप में? कौन है जिसने सबसे पहले राष्ट्रवाद को फैलाया और किस देश से? ध्यान समझना, किस राज्य से? देश तो, राष्ट्र तो उस समय नहीं बना था, लेकिन हम ये कहेंगे तो किस राज्य से जो है राष्ट्रवाद नामक विचारधारा जो है उत्पन्न हुई, और वो कैसे पूरे यूरोप में फैली। और आज हम जो देख रहे हैं अधिकतर जो जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सभी इत्यादि, जो इटली इत्यादि जो देश है, इत्यादि जो राष्ट्र है, आज ये जो हम क्या देखते हैं, ये राष्ट्र राज्य है। लेकिन ये बहुत पहले अगर हम देखें 17वीं सदी के मध्य तक ये कोई भी यूरोप में राष्ट्र राज्य नहीं था। फिर ये बने कैसे? इनके बनने की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी दिलचस्प है। और इस चैनल के माध्यम से हम आपको ये जो आज तो हमने इसका आपको इंट्रोडक्शन कराया है, आपको परिचय कराया है, इस चैनल के माध्यम से आपको हम संपूर्ण जो अध्याय 1 है इसको बड़े अच्छे से नोट्स के रूप में, पूरा अध्याय आपको एक कहानी के रूप में बढ़िया इंटरेस्टिंग रूप से आपको पढ़ाएंगे। इससे आपको एक कहानी समझ में आई कि हाँ, ये जो यूरोप, ये पूरा महाद्वीप है, इसमें राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ।
अब ये उदय होने के बाद में फिर इसने राष्ट्र को किस तरीके से जन्म दिया, और ये किस तरीके से जो अलग अलग जो है राज्य हैं बटे हुए थे काफी ज्यादा, वो कैसे राष्ट्र बने, उनने क्यों मांग करी, क्या क्या समस्या उत्पन्न हुई वहां पर, इसीलिए उन्होंने राष्ट्र की मांग करी। यानी कि वो जो विचारधारा है सबसे पहले इसको किसने फैलाया था। ठीक है, अब इस चैप्टर के माध्यम से सबसे पहले हम एक देश के, एक राज्य के बारे में बात करेंगे। उस समय ये राज्य ही थे, एक राज्य के बाद फ्रांस के बारे में, जो हम आज देखते हैं राष्ट्र है फ्रांस के बारे में, सबसे पहले हम इसी के बारे में बात करेंगे। इसके बाद फिर और भी हैं, इटली, जर्मनी, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। कल के जो वीडियो है, आपके अगला जो वीडियो आएगा, उसमें हम आपको पूरे अध्याय को एक अच्छे यानी कि एक नोट्स के रूप में, आपको एक कहानी के रूप में पूरा का पूरा अध्याय जो है एकदम कंठस्थ करा देंगे। पहला यानी कि पहला जो देश होगा, पहला जो राज्य होगा आपका, वो होगा फ्रांस। फ्रांस के बारे में हम चर्चा करें। जी धन्यवाद। आज